सोशलिज्म वो इकोनॉमिक सिस्टम होता है जिसके जो भी चीजें तैयार की जाती हैं या जो भी इदारे होते हैं वो ज्यादातर गवर्नमेंट के अंडर काम करते हैं। सोशलिज्म कैपिटलिज्म के बिल्कुल ऑपोजिट काम करता है। सोशलिज्म का जो मकसद होता है वो पैसा कमाना नहीं होता, क्योंकि कैपिटलिज्म के अंदर सरमायादाराना निजाम होता है। लोगों का मकसद इन्वेस्टमेंट का जितना भी मकसद होता है वो ज्यादा से ज्यादा मुनाफा कमाना होता है, जबकि इसके मुकाबले में जो सोशलिज्म होती है वो गवर्नमेंट के अंडर काम, यानी कि गवर्नमेंट का एक सिस्टम होता है जिसमें सारे इदारे, तकरीबन ज्यादातर इदारे गवर्नमेंट के अंडर काम करते हैं और जिनका मकसद मुनाफा कमाना नहीं होता बल्कि लोगों को फैसिलिटेट करना होता है, यानी कि लोगों की जो जरूरियात जिंदगी है उसको पूरा करना है, जो लोगों की रिक्वायरमेंट है उसको पूरा करना है, ना कि वो चीजें तैयार करना जिसमें मुनाफा ज्यादा हो, बल्कि हर वो प्रोडक्ट, हर वो चीज तैयार करना जो लोगों की जरूरियात है। यही वजह है सोशलिज्म का जो सबसे मेन हब है वो आपको रशिया नजर आएगा। रशिया दुनिया का वाहिद मुल्क है जहाँ पे सोशलिज्म 100% काम कर रही है। इसके अलावा और भी ममालिक हैं जहाँ पे सोशलिज्म का मिक्सचर आपको नजर आएगा। तो सोशलिज्म वो सिस्टम होता है जो कि गवर्नमेंट के अंडर काम करता है और जिनका मकसद ज्यादा से ज्यादा मुनाफा कमाना नहीं होता बल्कि लोगों को फैसिलिटेट करना होता है, चीजों की कीमतों को कंट्रोल करना होता है और लोगों को अच्छी से अच्छी म्यारी चीजें फराहम करना होता है। सोशलिज्म के अंदर आपको कंपटीशन नजर नहीं आएगा, जिस तरह से आपको कैपिटलिज्म के अंदर बेहतरीन किस्म का जो कंपटीशन होता है, परफेक्ट कंपटीशन, मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन जो होता है वो नजर आएगा, लेकिन सोशलिज्म के अंदर ऐसा नहीं है, क्योंकि गवर्नमेंट के इदारे होते हैं, गवर्नमेंट जैसी इंस्ट्रक्शन देती है वैसे ही वो चीजें तैयार करते हैं और वो मार्केट में सप्लाई कर दी जाती है। सोशलिज्म का सबसे बड़ा फायदा ये होता है लोगों को जो चीजें हैं जिंदगी गुजारने के लिए वो कम प्राइस में मिलती हैं, यानी कि ऐसी बेसिक नेसेसिटीज जो लोगों की बुनियादी जरूरियात जिंदगी के लिए होती हैं वो बहुत ही कम कीमत में मिलती हैं। लेकिन इसके कंपैरेटिवली अगर आप कैपिटलिज्म देखेंगे तो कैपिटलिज्म के अंदर चीजों की रेट सोशलिज्म के मुकाबले में ज्यादा होता है। इसके अलावा जो तीसरा इकोनॉमिक सिस्टम है वो है मिक्स्ड इकोनॉमिक सिस्टम। मिक्स्ड इकोनॉमिक सिस्टम के अंदर सबसे बड़ी खासियत ये होती है, ये कैपिटलिज्म और सोशलिज्म का मर्जर होता है, यानी कि दोनों की जो अच्छी अच्छी बातें होती हैं वो हम मिक्स्ड इकोनॉमिक सिस्टम के अंदर देखते हैं। मिक्स्ड इकोनॉमिक सिस्टम सबसे ज्यादा जो दुनिया में राइज है वो आपको एशियन कंट्रीज नजर आएंगे, पाकिस्तान, बांग्लादेश, इंडिया, श्रीलंका, नेपाल, चाइना, भूटान, ये वो ममालिक है जहां पे आपको मिक्स्ड इकोनॉमिक सिस्टम नजर आएगा। मिक्स्ड इकोनॉमिक सिस्टम का बेसिकली पर्पस ये होता है कि गवर्नमेंट कुछ इदारे अपने पास रखती है, कुछ प्राइवेट सेक्टर को दे देती है। इसका फायदा ये होता है कि गवर्नमेंट का कंट्रोल रहता भी है और बाकी लोग भी अच्छा अपने तरीके से कारोबार करते रहते हैं। कैपिटलिज्म की अच्छी बातें भी यहाँ पे आपको नजर आएंगी, यहाँ पे आपको कंपटीशन नजर आएगा, यहाँ पे आपको चीजों की वैरायटी नजर आएगी, बेहतरीन प्रोडक्ट नजर आएंगी और उसके अलावा सोशलिज्म की वैरायटी भी आपको यहाँ नजर आएगी, यानी कि गवर्नमेंट अपने तहत अपनी चीजों के प्राइस डिसाइड करेगी। बहुत ज्यादा यहाँ पे आपको मिक्स्ड इकोनॉमिक सिस्टम मतलब कार्टेल बनते हुए नजर नहीं आएगी, यानी कि जो ग्रुपिंग होती है इदारों की वो यहाँ नजर नहीं आएगी, क्योंकि गवर्नमेंट गाहे बगाहे इनको कंट्रोल करते रहती है और प्राइसेस के ऊपर चेक एंड बैलेंस मिक्स्ड इकोनॉमिक सिस्टम के अंदर रखती है। मिक्स्ड इकोनॉमिक सिस्टम का गवर्नमेंट को सबसे बड़ा फायदा ये होता है कि गवर्नमेंट 100% अपने रिसोर्सेज को यहाँ पे एंगेज नहीं करती, जबकि इजाजत देती है प्राइवेट सेक्टर को कि वो अपनी इन्वेस्टमेंट करें और अपना वो बिजनेस कर सकें और अपना ज्यादा से ज्यादा रेवेन्यू जनरेट कर सकें। तो मिक्स्ड इकोनॉमिक सिस्टम मेरे पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत अच्छा सिस्टम रहता है। इसकी बेसिक वजह यह है कि लोग भी अच्छे से अपना पैसा कमाते हैं और गवर्नमेंट भी अपनी जिम्मेदारियां अच्छे तरीके से सर अंजाम देती रहती है। तो ये तीन इकोनॉमिक सिस्टम दुनिया भर में आए हैं। इसके अलावा चौथा इस्लामिक इकोनॉमिक सिस्टम वो भी आपको कहीं ना कहीं नजर आएगा। जो मेजर इकोनॉमिक सिस्टम आपको दुनिया भर में नजर आएंगे वो कैपिटलिज्म, सोशलिज्म और मिक्स्ड इकोनॉमिक सिस्टम है। कैपिटलिज्म आपको ज्यादातर यूरोप में नजर आएगा, सोशलिज्म आपको रशिया में ज्यादातर नजर आएगा और मिक्स्ड इकोनॉमिक सिस्टम आपको जनूबी एशिया में ज्यादातर नजर आएगा। ऐसे ममालिक जैसे कि पाकिस्तान की जो नेबरिंग कंट्रीज हैं वहां पे आपको मिक्स्ड इकोनॉमिक सिस्टम नजर आएगा। तीनों इकोनॉमिक सिस्टम का जो बेसिक पर्पस होता है वो लोगों की रिक्वायरमेंट को फुलफिल करना होता है, लोगों की जरूरियात जिंदगी को पूरा करना है और कहीं ना कहीं मुनाफा कमाना भी होता है।